तो एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास एक्सरसाइज 3.3 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने बच्चे जुड़े हैं वो एक शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और नाम कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3, तो कल हमने एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो सीखा था एक बार मैं रिवाइज कराने जाऊंगा। कल हमने क्या क्या किया। तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किस प्रकार हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सीखा था कि डेफिनेशन थी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद थ्योरम हमने सीखी थी कि कोई भी स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती है उसको हम A plus A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक एंड A minus A dash A ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं या होती है। उसके बाद हमने सीखा था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो ये कल हमने सब सीखा था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। ओके, तो ये है हमारे सामने एक्सरसाइज 3.3। इसके क्वेश्चन करेंगे आज हम 5 to 6 क्वेश्चन करने की कोशिश रहेगी। तो जितने बच्चे जुड़े हैं वह शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। The question first, find the transpose of each of the following matrices. इनमें से प्रत्येक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है बच्चों ट्रांसपोज? कल हमने सीखा था कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना इज कॉल्ड transpose of matrix. Okay, so any question we can do. 3 parts are here, all part are same. We can do one question here. Okay, so let's do the question second. I am doing question second. First and third you have to do yourself. If any doubt problem you may WhatsApp to me. Question second यहाँ पर मैं आपके लिए करना चाहूँगा। तो कंसीडर करिए कि A मैट्रिक्स इज 1 -1 2 and okay, now we have to find A transpose। तो A ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों? वो हमें पता है कि रो को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, इंटरचेंज रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो है, सॉरी कॉलम हो गया। इस कॉलम 1 को हम रो 1 बनाएंगे, ठीक है, यानी ये 1 and 2 हो गया। ओके, देन कॉलम 2 है, कॉलम 2 को बनाएंगे रो 2, दैट इज -1 and 3। ओके, so this is the transpose of A। So you can do now first and third part yourself. Okay, move to next question. Question number second, A matrix given है, B matrix given है, and then verify A plus B transpose is equal to A transpose plus B transpose. And the second part, A minus B transpose is equal to A transpose minus B transpose. Okay, so both are the same. We can do one part here. Let's do the first part. फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है? A plus B ट्रांसपोज। ओके, A plus B ट्रांसपोज निकालना है तो उसके लिए पहले हमें करना पड़ेगा A and B प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। -1 2 3
5 7 9 माइनस 2 1 1। ओके, हमने ए मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब लिखेंगे बी मैट्रिक्स को। सो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -4 1 एंड -5 1 2 0 1 3 1। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी। अब a प्लस बी को हमने लिख लिया है और अब हम इसको ऐड करेंगे मैट्रिक्स में। एडिशन आपको पता है कि कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ओके, सो -1 जो है, -1 को ऐड करेंगे -4 के साथ, 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ, 3 को ऐड करेंगे -5 के साथ। सिमिलरली 5 को 1 के साथ, 7 को 2 के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। इसलिए क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं यहाँ पर। -1 that is a plus b is equal to -1 and -4 that is -5. Okay, 2 and 1 is 3, 3 and -5 that is -2. Okay, 5 and 1 is 6, 7 and 2 is 9, 9 and 0 is only 9. Okay, -2 and 1 that is -1, 1 and 3 is 4, 1 and 1 is 2. ओके, अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है a प्लस, ओके, a प्लस बी हमारे पास आ चुका है। अब a प्लस बी हमारे पास आ चुका है, तो अब हम निकालेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, सो हमें पता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज कैसे करना है। हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। ये आपका कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 को बनाएंगे हम रो, माइनस का 5 6 एंड -1, देन 3 9 4 -2 9 एंड 2। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी ट्रांसपोज। और अब हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे a ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज। ओके, सो a ट्रांसपोज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना लेते हैं। तो रो -1 2 3 5 7 9 -2 1। ओके, ये हमारे पास आ चुका है A ट्रांसपोज। नाउ B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -4 1 1 1 2 3 -5 0 एंड 1। ओके, सो हमारे पास A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू। A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज क्या आएगा। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहूँगा, A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज। ओके, डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन कर देंगे। तो वो हमारे पास क्या है, देखिएगा, -1 and -4 that is -5. Okay, 5 and 1 is 6, -2 and plus 1 that is -1. Okay, 2 and 1 is 3, 7 and 2 is 9,
1 and 3 is 4, 3 and minus 5 that is minus 2, 9 and 0 is 9, 1 and 1 is 2. ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि A प्लस बी ट्रांसपोज चेक कीजिएगा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को चेक कीजिएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिला कि A प्लस बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू आपकी A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ओके जी, तो सिमिलरली सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, A and B मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन वेरीफाई A प्लस बी ट्रांसपोज। सेम कॉन्सेप्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन को देखिए आप, A and B मैट्रिक्स गिवन है आपको, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज एंड द सेम इज हियर। इसमें क्या है, मैट्रिक्स को चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर फिर से वही पूछा गया, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, A ट्रांसपोज गिवन है एंड B गिवन है, देन फाइंड A प्लस 2B ट्रांसपोज, यानी A एंड B का आपने एडिशन करना है और फिर इसका ट्रांसपोज निकालना और गिवन है A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर A प्लस 2B ट्रांसपोज अगर आपको पता हो वो क्या होता है, चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। हमने फाइंड आउट करनी है A प्लस 2B ट्रांसपोज। ओके, ये फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस में अब 2B ट्रांसपोज। ओके, 2 स्केलर है, 2 का ट्रांसपोज हम 2 रखेंगे एंड B ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। A ट्रांसपोज गिवन है, B ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर B ट्रांसपोज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। B ट्रांसपोज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिएगा, -1 and 1 0 2। ओके, तो ये हमारे पास B ट्रांसपोज आ चुका है। नाउ जो वैल्यू है ये हमने निकालनी थी और ये किसके इक्वल आ चुकी है, A ट्रांसपोज, दैट इज गिवन -2 3 1 2 प्लस 2 एंड B ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया है -1 1 0 2। ओके, 2 इज द स्केलर, मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 3 1 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 2 0 4। ओके, सो ये अब एडिशन हमने कर देना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है, -2 प्लस -2 दैट इज -4, 3 प्लस 2 दैट इज 5। ओके, 1 and 0 is 1, 2 and 4 is 6। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दिस इज अगेन ए मैट्रिक्स, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ चुका है। यदि आया तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। For the matrix A and B, verify A B transpose is equal to B transpose A transpose where A and B given है। Okay, so we can do any one part और फिर हमने verify करना। Okay, now we can take any part, we can take first part। Okay, and we have to verify A B transpose
इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। हमने एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम टू सेम किया था, चलेगा। पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे ए बी ट्रांसपोज। ए बी क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज 1 -4 and 3, okay, and the matrix B is -1 2 1, okay, is equal to। अब यहाँ पर रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? कॉलम 1 से, कॉलम 2 से एंड कॉलम 3 से, ओके। सो वो हमारे पास क्या आएगा? -1 की -1 से मल्टीप्लाई की, आपके पास 1 आ गया। -1 की 2 से की तो माइनस का 2 आ गया, एंड -1 की 1 से की तो दैट इज -1 हो गया, ओके। नाउ R2 multiply with column 1 2 3, -1 and -1 that is 4, -4 and 2 that is -8, and -4 and 1 is -1, okay। Now with 3, -3 plus 6 and 3, okay। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ चुका है ए बी की वैल्यू, ओके। नाउ वी विल फाइंड ए बी ट्रांसपोज। सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट? इंटरचेंजिंग कॉलम एंड रो, वी हैव 1 4 -3। हमने क्या किया? कॉलम फर्स्ट को रो में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ -2 -8 and 6, then -1 -4 and 3, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ए बी ट्रांसपोज, ओके। नाउ वी टेक बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लिख लेते हैं कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रहने वाली है। बी आपके पास गिवन है, आप बी गिवन है, एक रो आपको गिवन है, तो उसको हम कर देंगे कॉलम में कन्वर्ट, -1 2 and 1, ओके। एंड ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज में केवल कॉलम गिवन है, तो इस कॉलम को कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे एक रो में, 1 -4 and 3, ओके। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है बी ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज की। अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? -1 2 and 1, okay, and A transpose है 1 -4 and 3, okay। चलिएगा सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा? रो 1 है, R1 है, R2 है, R3 है, ओके। सो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो वी हैव नाउ -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 इंटू -4 किया तो 4 आएगा, देन -3 आएगा। अब R2 को लेते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 -8 एंड 6, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -4 एंड 3, ओके। अब चलिएगा चेक करते हैं दोनों वैल्यूज को। यहाँ पर हमने चेक किया ए बी ट्रांसपोज, ओके। सो ए बी ट्रांसपोज देखिएगा हमारे पास क्या है? ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू
और ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। तो इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो क्या आएगी, दोनों को मैच किया तो दोनों को हमें मिला कि दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों वैल्यू हमारे बराबर है। ओके, सो वी कैन से दैट कि ए बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है और जो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। ओके, इक्वल वैल्यू आई है। सो इस प्रकार हमने वेरीफाई किया है। सेकंड पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर यानी 1 पार्ट वी विल डू A transpose into A is equal to identity matrix. Okay, so let's solve the first part. Part 1 यहाँ पर हम solve करेंगे। Okay, so we have A, then what will be the A transpose? A transpose will be equal to, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, cos अल्फा sin अल्फा। ओके, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, माइनस साइन अल्फा एंड कोज अल्फा। ओके, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है। नाउ ए ट्रांसपोज इनटू में ए क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा कोजल। ओके, इनटू में ए मैट्रिक्स क्या है, कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोज अल्फा। ओके, ए ट्रांसपोज इंटू ए हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। ओके, सो वी हैव रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ। ओके, कोज अल्फा इंटू कोज अल्फा, वी नो कोज स्क्वायर अल्फा। ओके, प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, नाउ नेक्स्ट रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोज अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोज अल्फा इंटू में साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा आ जाएगा। ठीक है, नाउ R1 की कॉलम 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब R2 की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा, साइन अल्फा इंटू में कोज अल्फा प्लस है अब कोज अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कोज अल्फा इंटू में साइन अल्फा। नाउ कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब कॉलम 2 के साथ R2 की साइन अल्फा माइनस प्लस है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, कोज अल्फा इंटू कोज अल्फा दैट इज कोज स्क्वायर अल्फा। ओके, इक्वल टू, वी नो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी, कोज अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोज अल्फा, तो ये आपका 0 हो गया, अगेन 0 एंड 1। ओके, so this is identity matrix of 2 cross 2 order। ओके, तो यही हमने प्रूव करना था।
तो क्या आपको समझ में आया है? यदि आए तो एक बार कमेंट जरूर करें और बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताएं। सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर यहाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि सर सेकंड पार्ट जरूर कराएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8, 9th, 10th एंड ओके 4 मोर क्वेश्चन आप लेफ्ट। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में। तो कल फिर क्लास जारी रहेगी। टाइमिंग क्या है, बेस्ट टाइम अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम बता देते हो लेकिन उस टाइम पर क्लास अटेंड करने नहीं आ रहे। सो इस डाउट को आप क्लियर करें कि कितने बजे आप क्लास अटेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी थी, स्क्रीन पर कल की क्लास फ्लैश हो रही है, टच करें तो कल की क्लास में पहुंच जाओगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।